अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आर्टिकल ए एन दा को डिस्कस किया था और इस क्लास में ये एक प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल ए एन दा की गलती है, कहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है और कहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाना है। लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में 20 सेंटेंसेस हैं और स्पेशली जो FA, FSC और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदर यूनिवर्सिटी के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर वेरी वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पेरेटिव लेक्चर है। तो एंड तक आप ज़रूर इस लेक्चर को सुनना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एंड पे मैंने लिखे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A gold is very expensive these days। आप स्टूडेंट ये देखें कि इसमें आर्टिकल दा की जो गलती है वो कौन सी है कि हमने गोल्ड जो है कौन सा नाउन है, गोल्ड को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गोल्ड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है और गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कौन सा होता है? किसी भी मटेरियल का नाम है जिससे और चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं या मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसलिए इससे पहले जो आर्टिकल लगा हुआ है दा, ये नहीं आएगा। गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। तो पहला सेंटेंस हमने ऐसे समझा कि मटेरियल नाउन जो है गोल्ड है, आयरन है, मिल्क है, लेदर है, ऑयल है, हनी है, ये सारे जो मटेरियल नाउन है इनसे पहले आर्टिकल दा यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें ऑनेस्टी जो है कौन सा नाउन है? स्टूडेंट इसमें आप ये देख रहे होंगे कि हम आर्टिकल को पढ़ रहे हैं लेकिन हम नाउन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए है, एन है या दा जो है, ये किसी न किसी नाउन से पहले यूज होते हैं। यानी जहां भी कोई आर्टिकल यूज होगा फिर जरूरी है कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। इसलिए जो है वो हम नाउन के लिए लगाते हैं, चूंकि आर्टिकल तो हम नाउन को देख रहे हैं कि हमने कौन से नाउन से पहले जो आर्टिकल लगाना है और कौन से नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना। यानी आर्टिकल को सीखने के लिए नाउन का पता होना जरूरी है और नाउन बहुत इजी है, किसी भी चीज का नाम होता है। अब इसमें देखें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? नेम ऑफ फीलिंग्स हैं, किसी एक्शन का नाम है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, और ये इनविजिबल होते हैं, इनकी कोई प्रैक्टिकल या फिजिकल शेप नहीं होती है। ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो हम आर्टिकल दा यूज नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखें, जंग इज अ पॉपुलर उर्दू न्यूज़पेपर। अब इसमें जो जंग है नेम ऑफ न्यूज़पेपर है और किसी भी न्यूज़पेपर का नाम जब आप बोलेंगे या उसको लिखेंगे, एक्सप्रेस है, जंग है, डॉन है, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल यूज करेंगे हम। यहाँ पे आर्टिकल दा आएगा। द जंग इज अ पॉपुलर उर्दू न्यूज़पेपर। नेक्स्ट देखें, वी शुड हेल्प पुअर। अब बज़ाहिर तो इसमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आती, लेकिन ग्रामेटिकल इसे देखें कि वी शुड हेल्प पुअर। अब इसमें पुअर जो है, पुअर किसी का नाम नहीं है, नाम नहीं है तो फिर यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं आना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर ये एक पुअर है तो फिर हमें यहाँ पे ए या एन लगाना चाहिए। तो लिहाजा इसमें जो पॉइंट है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि पुअर क्या है। पुअर जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? एडजेक्टिव की ये फर्स्ट डिग्री है। अगर एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री से पहले हम दा लगा देंगे तो फिर ये सारे जो ये प्लूरल हो जाएगा, सब गरीबों को। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए।
यानी कि एडजेक्टिव की जो फर्स्ट डिग्री है पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, इससे पहले अगर हम आर्टिकल दा लगा देते हैं तो फिर ये प्लूरल हो जाता है, यानी ये गरीब नहीं होगा, गरीबों, सारे गरीबों को ये रिप्रेजेंट करेगा। होल नेशन या होल रेस ऑफ पुअर पीपल। इसके बाद देखें सन राइजेस इन ईस्ट। हमने डिस्कस किया था कि जो हेवनली बॉडीज हैं, जिस तरह सन है, मून है, स्काई है, अर्थ है, ये जो हेवनली क्रिएटेड बॉडीज हैं और जो तादाद में सिंगल हैं, एक हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। तो सन जो है वो एक है, हम इससे पहले आर्टिकल दा लगाएंगे। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि हम जो डायरेक्शंस हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, राइट है, लेफ्ट है, डायरेक्शंस हैं, इनसे पहले भी हम आर्टिकल दा यूज करेंगे, डायरेक्शन से पहले भी। और जो हेवनली बॉडीज हैं और ओनली वन सिंगल है हेवनली बॉडीज, उनसे पहले भी हम आर्टिकल दा यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मून इज स्मॉलर देन अर्थ। अब इसमें वही वाला कंसेप्ट है कि मून जो है वो हेवनली बॉडी है, तो इससे पहले हम आर्टिकल दा लगाएंगे। और यहाँ पे अर्थ जो है ये भी हेवनली बॉडी है और सिंगुलर है, प्लेनेट है, तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा हम लगाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ही अटेंड्स हिज क्लास रेगुलरली इन द, इसको अगर हम क्लासेस कर लेते हैं तो ज्यादा ये इसकी आसानी से समझ आ जाती है। ही अटेंड्स हिज क्लासेस रेगुलरली इन द स्कूल। अब स्कूल जो है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मॉस्क या मस्जिद है, चर्च है, टेंपल है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, यानी कोई भी बिल्डिंग या इंस्टीट्यूट, अगर इन बिल्डिंग्स को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉस्क है, चर्च है, जो मैंने अभी नाम लिए, जिन पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, अगर खास उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है तो फिर हम आर्टिकल दा यूज नहीं करेंगे। अगर जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं उस मकसद के लिए यूज ना हो रही हो, किसी और मकसद के लिए यूज हो रही हो, तो फिर हम आर्टिकल दा यूज करेंगे। अब इसमें देखें कि वो रेगुलरली जो है अपनी क्लासेस अटेंड करता है स्कूल में, तो स्कूल के किस मकसद के लिए बनाया गया, क्लासेस के लिए, वही काम हो रहा है, तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर समझ नहीं आई, डिटेल देखना चाहते हैं, तो मेरा आर्टिकल वाला जो लेक्चर है उसको देखें, उसमें ये इन डिटेल, मोर इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। हार्डर यू वर्क ग्रेटर योर रिवार्ड। अब इसमें देखें कि हार्डर जो है वो क्या है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की ये भी सेकंड डिग्री है और ये भी सेकंड डिग्री है। अगर एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड डिग्री जो है वो सुपरलेटिव डिग्री। एक बात और भी यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दूं कि एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं, जिस तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, जब एडजेक्टिव की हम डिग्री बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मैंने मोर और मोस्ट लगाना है, यहाँ पे मैंने ER लगाना है और EST। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपने एडजेक्टिव की साउंड को देखना है, उसके सिलेबल को देखना है, साउंड को। अगर एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम ER और EST लगाएंगे। जिस तरह बिग, जब हमने बोला तो एक साउंड प्रोड्यूस हुई, बिग, बिगर, बिगेस्ट, एक साउंड है तो हमने ER और EST, बिगर, बिगेस्ट लगाया। अगर एक से ज्यादा साउंड हो, जिस तरह डेंजरस या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें कितनी साउंड्स हैं, कितने सिलेबल हैं, थ्री सिलेबल हैं, 3 साउंड्स हैं, ब्यूटीफुल, तो हम इसको क्या लगाएंगे, मोर और मोस्ट। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे कि अगर एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है 2 दफा, तो हम उससे पहले आर्टिकल दा यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है तो हम क्या लगाएंगे,
द। ये भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट है कि हायर यू गो कूलर इट इज। हाई, हायर, हाईएस्ट, एडजेक्टिव, कूल, कूलर, कूलेस्ट। अब इसमें हायर जो है सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री है, तो इससे पहले हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, द लगाएंगे। यहां भी आर्टिकल हम कौन सा लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट है कि हॉर्स इज अ फास्ट रनिंग एनिमल। घोड़ा जो है वो तेज रफ्तार जानवर है। क्या हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। अब इसमें घोड़ा जो है, अगर ये एक घोड़े की बात हो रही है तो फिर यहाँ हमें ए लगाना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाएगा। अब जब ये पूरी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो हमारी मुराद क्या होती है, कुत्ते की पूरी जो है नस्ल है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जब एक जो है एनिमल या एक नाउन जो है वो पूरी जनरेशन को, पूरी रेस को, नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उससे पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। अब यहां पे हम लगाएंगे द हॉर्स इज अ फास्ट रनिंग एनिमल। क्यों हमने लगाया, क्योंकि ये जो हॉर्स है ये अपनी पूरी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें, विच इज ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। इसमें स्टूडेंट्स ये देखें कि ये वो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एडजेक्टिव की कौन सी है, थर्ड डिग्री है। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री हम यहाँ भी यूज करते हैं, उससे पहले आर्टिकल द यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द, विच इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। नेक्स्ट देखें, शी इज वाइज गर्ल। गर्ल जो है वो एक गर्ल की बात हो रही है, सिंगुलर गर्ल की बात हो रही है। सिंगुलर जब नाउन आता है, जहां भी कोई नाउन यूज होता है, अगर वो सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आई हैव मार्कर, सेंटेंस गलत हो जाएगा, मार्कर एक है। उर्दू में अगर मैं कहूं कि मेरे पास मार्कर है या मेरे पास एक मार्कर है, मैं एक को यूज करूं, उर्दू का जो वर्ड एक है, या मैं एक को ना यूज करूं। लेकिन इंग्लिश में जब मैं ऐसे लिखूंगा, सिंगुलर नाउन जहां भी आएगा उससे पहले ए, एंड या द, कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। तो वाइज गर्ल एक है, शी इज, तो इससे पहले आर्टिकल यूज होगा, अ वाइज गर्ल। ही राइट्स लेटर, इसी सेंटेंस से रिलेटेड है। ही राइट्स लेटर, वो खत लिखता है या वो एक खत लिखता है। एक हम कहें या ना कहें, लेकिन इंग्लिश का रूल है कि इसमें ये जो लेटर है, एक लेटर की बात हो रही है, सिंगल लेटर की बात हो रही है, तो इससे पहले हम आर्टिकल जरूर लगाएंगे। ही राइट्स अ लेटर, या तो हम ऐसे अगर सेंटेंस हो गए ही राइट्स लेटर्स, ज्यादा खतूत हो गए, फिर ज्यादा से पहले तो हम नहीं लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो इससे पहले हम ही राइट्स आ, ये आर्टिकल हमने यूज किया। ही इज MA while his wife is BA। तो इसमें देखें कि ये MA और BA जो है, ये सेंटेंस काफी दफा जो है सरगोदा और पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रिवाइज हो चुका है, लिहाजा आप इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लें कि वावल जो साउंड होगी, डियर स्टूडेंट्स, वावल से पहले हम एन नहीं लगाते, वावल की साउंड से पहले लगाते हैं। वावल कौन कौन से जो हम कंसिडर करते हैं, A-E-I-O-U, ये जो 5 वावल हैं। वावल किसे कहते हैं, वावल ऐसे वर्ड को कहते हैं जो वावल की साउंड किसकी होती है, अलिफ की साउंड होती है, और कॉन्सोनेंट की साउंड अलिफ की नहीं होती है। तो जो भी वर्ड जो है वो वावल की साउंड देगा, वावल की साउंड देगा का मतलब है अलिफ की साउंड देगा, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब ही इज MA को हम लिखते हैं तो पहले अलिफ आता है, लिहाजा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही इज MA while his wife is BA। BA को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो BA, बे आता है, अलिफ नहीं आता है, लिहाजा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे,
हम एन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कवर ऑफ बुक इज वेरी स्ट्रेंज। इसमें स्टूडेंट्स देखें, कल वाले लेक्चर में गालिबन मैंने डिस्कस किया था कि नाउन के बाद जो है अगर ऑफ आ रहा है, नाउन के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। ये नाउन हो गया कवर, इसके बाद ऑफ आ रहा है, बस ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन समझ लें या एक रटे वाली बात समझ लें, लेकिन यूज होता है ये, इसमें आप कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। अब नाउन के बाद अगर ऑफ आ रहा है, जिस तरह लेग ऑफ टेबल, कैप ऑफ मार्कर, तो नाउन है, इसके बाद ऑफ आ रहा है तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द कवर ऑफ बुक, द कैप ऑफ मार्कर। इसके बाद देखें दे विजिटेड ताजमहल लास्ट ईयर। इसमें देखें कि जो ताजमहल है हिस्टोरिकल, वेल नोन हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और इस तरह के जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनसे पहले हमेशा, यानी ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द हम लगाते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले। आगे देखें कि ही बॉट पेन, बुक एंड एन इंक पॉट। ये तो ठीक हो गया, इंक पॉट जो है वो एक है तो उसके साथ क्या यूज हुआ, एन यूज हुआ, लेकिन ये बुक जो है ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी आर्टिकल यूज होना चाहिए, और पेन जो है ये भी एक की बात हो रही है तो यहाँ पे भी ये आना चाहिए। नेक्स्ट है कि ही इज एन एक्टिव। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो आर्टिकल हैं ए एन द किसके लिए यूज होते हैं, ये किसी न किसी नाउन के लिए यूज होते हैं। किसी न किसी नाउन के लिए का मतलब है कि ए एन द जहां भी यूज होंगे इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। अब इस सेंटेंस में देखें स्टूडेंट्स कि एन जो है इसके बाद क्या आ रहा है, एक्टिव। एक्टिव जो है वो तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन जो है वो किसी न किसी चीज का नाम होता है और एक्टिव किसी चीज का नाम नहीं है, लिहाजा हमारा सेंटेंस गलत होगा। यानी ये हमने आर्टिकल यूज किया तो इसके बाद किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ही इज एन एक्टिव स्टूडेंट, तो ये एन किसके लिए यूज हुआ, इस स्टूडेंट के लिए यूज हुआ, और ये क्या है, नाउन है। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि हमने आर्टिकल यूज किया है और आर्टिकल के बाद किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। पहले इसमें नाउन नहीं था, एक्टिव जो है वो एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है, नाम नहीं है। नेक्स्ट है कि माई हाउस इज वेरी क्लोज टू इंडस रिवर, कि मेरा घर जो है वो दरिया सिंध के बहुत करीब है। अब इसमें देखें कि इंडस रिवर जो है नेम ऑफ इंडस, नेम ऑफ रिवर है, और किसी भी जब ओशन का नाम आएगा, किसी दरिया का नाम होगा तो उससे पहले आर्टिकल द यूज होता है। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द इंडस रिवर। आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है द गार्डनर फिल द फ्लावर पॉट विद अर्थ। अब इसमें स्टूडेंट देखें कि गार्डनर ने फ्लावर पॉट को, यानी कि गमले को आप समझ लें, मट्टी से भरा, ये इसकी ट्रांसलेशन है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर इस सेंटेंस में यहां पे लिखा हुआ है विद द अर्थ, तो क्या सेंटेंस सही है या गलत है? डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि अब देखें अर्थ जो है, जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया कि जो प्लैनेट्स हैं, या मैंने ऐसे कहा कि जो हेवनली बॉडीज हैं जो तादाद में सिंगल हैं, जिस तरह स्काई है, मून है, सन है, सिंगुलर, ओनली सिंगल इन काउंटिंग, और हेवनली बॉडीज, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो अर्थ यूज हुआ है मट्टी के सेंस में यूज हुआ है या ये प्लेनेट के सेंस में यूज हुआ है। यहाँ तो मट्टी के सेंस में यूज हुआ है, प्लेनेट के सेंस में यूज नहीं हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। कब हम यूज करेंगे, जब अर्थ जो है वो किस सेंस में यूज हो, प्लेनेट के सेंस में यूज हो, तो यहाँ पे उसका वैसे यूज नहीं हो रहा है। यस स्टूडेंट्स, आर्टिकल पे हमारा
4th सेशन था ये, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आ जाएं। इसलिए इस पे हम 4 क्लासेस जो हैं वो हम रिकॉर्ड कर चुके। अगर इनके अलावा भी कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़रूर आपका कमेंट जो है वो रीड आउट किया जाएगा। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।